आज न्यायिक व्यवस्था जो सुचारू तरीके से काम करिए उसके ऊपर प्रश्न कौन उठा रहा है? अच्छा, हाँ, ठीक है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो अपराधियों को संरक्षण देता रहा। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलिए। संरक्षण की बात मैं आपको बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आप उठा के पढ़ लीजिए। 49% अपराधी जो है कैबिनेट में है योगी सरकार के। ये आपका मंत्रिमंडल है। पुराना वाला भी बताएंगे, पुराना वाला भी सारे बताने चाहिए, सारे बताने चाहिए। अच्छा, न्याय मिल रहा है, ये छोटी बात है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। आप सुनिए, एक मिनट नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, आपकी बात सुनी, 10 सेकंड, एक मिनट जवाब भैया। सिंह साहब रुकिए, प्लीज रुकिए। 10 सेकंड। न्याय हो गया, छोटी बात है। 10 सेकंड। हिमांशु भाई 10 सेकंड। अपराधियों के संरक्षण की बात आई है तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी संरक्षण कौन से लोग दे रहे थे? अजय मिश्र टेनी को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? उसके बाद चिन्मयानंद को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? मौलवी की बात नहीं हो रही है। अरे सिंह साहब रुकिए, सिंह साहब एक मिनट, अभी आपसे बात, सिंह साहब आ रहा हूं मैं। ठीक है, ये मुद्दा हुआ। अब सौरभ मालवीय जी, नहीं एक मिनट, सौरभ मालवीय जी राजनीतिक विश्लेषक है आप, मैं जवाब लूंगा इसका, लेकिन सौरभ मालवीय जी के पास अभी तक मैं नहीं गया। सौरभ मालवीय जी, अब आपने बयान सुन लिए, पहले के बयान अखिलेश यादव, अजदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, सुरेंद्र, कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव, शिवपाल यादव, सबके बयान आपने सुने, और अब रिपोर्ट आ गई, अब भी आप सुन रहे हैं। क्या भरोसा करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे, बताइए जरा, क्यों हो रहा है ये सब? देखिए हिमांशु जी, सरकार संविधान से चलती है। हाँ। सरकार लॉ एंड ऑर्डर से चलती है, और सरकार की मॉनिटरिंग के लिए लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि सरकार इकबाल से चलती है। जिस व्यक्ति पर, जिस अपराधी पर संगीन अपराध, ऐसे अपराध जो बहुत ही संगीन है, उसके मौत पर यह विलाप और यह बचाव निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से जंगल राज की तरफ ढकेलने का यह एक प्रयास है। मुझे लगता है जो अपराधी है, जिसको कोर्ट भी कह रहा है, जिसको सभी तरह से सिद्ध किया जा चुका, उसके मौत पर इस तरह का प्रलाप और इस तरह का बयान फिर से उत्तर प्रदेश को कहां ले जाने का प्रयास है। इसलिए उनकी मंशा पर संदेह पैदा करता है, राजनीति पे संदेह नहीं पैदा करता। नहीं सौरभ मालवीय जी, मेरा सवाल यह है, जब मौत होती है उस वक्त आप हंगामा करते हैं, उस वक्त आप छाती पीट कर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये हत्या है, ये साजिश है, जहर दिया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तब आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? यही बात, ये मंशा है, ये मंशा साफ करता है कि राजनीति के लिए सारे षड्यंत्र, राजनीति के लिए सारे नैरेटिव, और राजनीति के लिए देश और समाज को बांटने का काम, अरे इसके लिए सरकार जो कार्य कर रही है तो संविधान है ना, संविधान के दायरे में कार्य हो रहा है। और किसके लिए बताइए सैयद जव्वाद जी, एक मिनट, सैयद जव्वाद जी, मंगेश यादव पर अखिलेश यादव बोलते हैं, मंगेश यादव पर बोलते हैं, यहां मुख्तार अंसारी पर उन्होंने कहा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है कि वो लूट में शामिल था कि नहीं था, उसका जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद जब यहां पर क्लियर होता है कि रिपोर्ट सामने आ गई, सब चीज पता चल गई, डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, हर किसी की रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप बोलना चाहिए ना कि हां हमसे गलती हो गई थी पहले। अधिकारियों की जांच पर उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है, या आपको भरोसा नहीं है? एक उत्तर प्रदेश की जनता ना की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं, रुकिए पहले जवाब बोले दीजिए, वहां पे जाके न्याय मांगे, इनको यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था पे तो भरोसा ही नहीं है। अरे भाई 10 सेकंड रुक जाइए। आपको जांच करवानी चाहिए थी रिटायर्ड जज से, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए थी, आपने नहीं करवाई। जो आपसे गुहार करेगी, अपनी पीठ थपथपा ली, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कह दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। नहीं, वहाँ पे सैयद जवाद जैसे लोगों को बुला करके ना, एक सेकंड बीच में नहीं बोलना, 10 सेकंड हो गया तुम्हारा भाई, हो गया 10 सेकंड हो गया। जिस तरीके से पक्षपात करके अभी योगी आदित्यनाथ जी के बयान देखिए, 80 और 20 के बयान देखिए, अभी संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके क्या बयानबाजी करते हैं वो, बुलडोजर नीति पे सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां आई हैं।
आप हमसे कह रहे हैं पक्षपात नहीं, मैं करते। अभी जिस मुद्दे पर हूँ उसी मुद्दे पर रहूंगा, उसके आगे नहीं कहूंगा। हाजिर भाई जो अपराधी को आप मेरे को एक बात बताइए, अगर पालने का काम करते हैं। एक मिनट रमेश भाई, हाजिर भाई बात बताइए, अगर फैसला या फिर अगर कोई रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती तो आप लोग आ जाते, तो आप लोग बहुत चिल्लाते। और ये अच्छी बात भी है कि आवाज उठाना, बुलंद करना अगर कहीं पर कोई खामी है, लेकिन अभी क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा? अभी भी बोलिए ना। अब आप सवाल उठा, हर बार सवाल ही उठाना मकसद है। हिमांशु जी, बात यह है कि सरकार से अपील की गई थी कि आप एक एक्स जज से उसकी वो करवाएं तफ्तीश। अगर एक्स जज होता है तो उसमें ना वो किसी पार्टी को डीएम अंडर चीफ मिनिस्टर होता है। अभी आप एक मिनट, अभी आप जब कह रहे हैं कि जजों को खरीद लिया जाता है, शुरुआत में डिबेट में आपने कहा कि जजों को खरीद लिया जाता है, कहा आपने। अब एक्स जज की बात कर रहे हैं, फिर आप उनकी रिपोर्ट पे कैसे भरोसा करेंगे? वो जज बिकता, जो रिश्वत ले रहा है वो बिक रहा है, वो मुजरिम है। आपके सामने कोई रिश्वत लेगा? आपके सामने कोई रिश्वत लेगा? अरे मैं कह रहा हूं नहीं लेगा। नहीं तो लेगा आप यहाँ पर कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ पर रिश्वत, किस पे भरोसा करेंगे मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं कि जज रिश्वत लेके फैसले लेते हैं, आपने कहा ये बात कहीं की नहीं कही? मैंने देखा, आपने नहीं देखा। अरे तो आपने देखा, आपने आवाज नहीं उठाई। एक मिनट, अगर कोई रिश्वत लेते आपने देखा, आपने आवाज नहीं उठाई, ये गलती आपकी, ये गलती आपकी, ये भी उठा रहे। अब मेरे को ये बताइए, अगर एक्स जज, अगर एक्स मिनिस्टर ये कह रहा है ठोक देंगे, अगर एक्स जज, सुनिए ना, अगर एक्स जज आपके, मेरे को बस एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर नहीं अतीक अहमद का मर्डर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? नहीं सरकार नहीं, मैं तो इसलिए पूछ, देखिए सुनिए ना, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर एक एक्स जज अगर ये रिपोर्ट को सही ठहरा देता कि यहां पर ठीक है हार्ट अटैक से ही हुई है, तब भी आप फैसला करते, तब भी आप मान लेते फैसले को कि नहीं? बताइए। तब भी मानते हैं, आज भी मानने। अभी फिर कह देते कि भ्रष्टाचार का मामला आ गया, फिर कह देते रिश्वत ली है। बेफज कह रहा है ना, बेफज ये कह रहा है कि भाई आपको निष्पक्ष जांच करानी थी, किसी एक जज से करा दी। हम ये कह रहे हैं वो जज अगर कुछ तो गलत करता तो उसकी जिम्मेदारी अच्छा, बनती। ठीक है, जो अपने हक को भेज दे, जो हक बात को भेज दे, वो उससे बड़ा मुजरिम नहीं है, शैतान है। यदि ऐसा ही होता, नहीं, आप लगातार जज के ऊपर, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आप सिंह साहब आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, सिंह साहब तुरंत आ रहा हूं, सिंह साहब तुरंत आ रहा हूं। ऐसा ही होता तो चारा घोटाले का आरोपी लालू यादव को सजा कब सुनाई गई थी, कब कन्विक्ट हुए थे? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मधु कोरा आपने सुना होगा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ। खैर अभी बहुत मैं लंबा नहीं जाऊंगा, हाँ सिंह साहब, अच्छा सिंह साहब सुनिए, आप न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल जो उठा रहे हैं, एक मिनट, अच्छा सरकार, अच्छा सुनिए, अरे एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं बिल्कुल कहता हूं रमनीत जी, एक मिनट रुकिए, पाकिस्तान। ठीक, अरे आप बार बार पाकिस्तान ले आए थे, एक मिनट रुकिए, बार बार पाकिस्तान मत लाइए प्लीज, डाउन करिए। एसएम सिंह साहब एक मिनट, हाजिर भाई थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। एसएम सिंह साहब अब ये बताइए, क्योंकि मैं मुद्दे पर वापस रहना चाहता हूं, डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा, मैं पायलट हूं यहां पर। यह बताइए सिंह साहब, अब ये कह रहे हैं कि इस जांच रिपोर्ट से इनको संतुष्टि नहीं हुई, भरोसा नहीं हुआ, अब आगे कुछ करवाएंगे आप इस पर? यह बताइए कैसे संतुष्ट करेंगे इनको? हिमांशु जी, दो चीजें, एक तो हिमांशु जी, इनकी सरकार में जो कुछ भी घटनाएं हुई, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच नहीं हुई, प्रशासनिक जांच हुई, क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की सभी जांचें खराब थी? पहली बात। दूसरी बात, आप बचाव किसका करते हैं? जिस मुख्तार अंसारी के लिए न वकील मिलता था, न जज तैयार होता था, न गवाह मिलते थे, और जो गुनाह करता था। इनकी सरकार में शैलेंद्र सिंह जो डीएसपी थे, उनको क्या मुलायम सिंह जी की तरफ से कहा गया? इनकी सरकार में धारा 144 लगा रहता है, उसके बाद भी साधु यादव मारे जाते हैं, राम प्रवेश यादव मारे जाते हैं, 17 दुधिया की हत्या होती है, हरिहर यादव मारे जाते हैं, उस समय एक भी नहीं बोलते। जानते हैं क्या हो रहा है? एक विशेष धर्म के कुछ लोग उस धर्म के का चाहे आतंकवादी हो या अपराधी हो, फिक्स कर लिए हैं कि उसके साथ खड़े होना है। दूसरा, बोर्ड की तुष्टिकरण, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी अशोक यादव को लाइए। जो गलत कार्य करता है, गलत कार्य करने का उसको परिणाम मिला, हजारों बेगुनाहों का उसने खून किया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये मानने में क्या दिक्कत? योगी सरकार जितना जातिवादी सरकार, आप बताइए मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो विधानसभा में खड़ा होकर 16 देखिए, समाजवादी पार्टी की जातिवादी अपराधी। अच्छा एक मिनट, एमवाई बोला इसलिए दिक्कत हुई, वो मुस्लिम यादव इसलिए दिक्कत हुई, मुस्लिम यादव इसलिए दिक्कत हुई। मेरे को एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अशोक यादव जी, क्या चाहते हैं? अशोक यादव जी, मुख्यमंत्री जी की मंशा
अशोक यादव जी मुझे ये बताइए, क्या ये आपने कहा वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा जातिवाद के आरोप इन पर लगते हैं, लेकिन जब आपकी बात थी, जब आपकी सरकार थी, क्या ये नहीं कहा जाता था कि सिर्फ यादवों को ही तरजीह दी जाती है? ये आरोप लगे आप पर? बिल्कुल, सबसे देखिए ज्यादा मैं बता रहा हूँ जिस तरह आपने विधानसभा का कार्रवाई देखा होगा हिमांशु जी, जिसमें माननीय योगी जी ने कहा कि 46 में से 56 अरे वो ठीक है, मेरे को ये बताइए, क्या यादवों की बात आपके उसमें नहीं होती थी? वो सूची अभी तक दे नहीं पाए मुख्यमंत्री जी। इससे जनता जानती है जो जातिवाद करने वाला व्यक्ति खुद ही जो खुद जातिवाद करता है, वो खुद जातिवाद। यहाँ पर तो बोल रहे हैं ब्राह्मण बहुत परेशान है, यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण बहुत परेशान है, वो बोल रहे हैं कि वो जातिवाद करते हैं। इतना बड़ी जातिवादी सरकार आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखी थी। तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दे रहे हैं? अगर आप इधर आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी वही आरोप लगते थे, क्या अलग हो गया? मुझे ये बताइए, आप पर भी वही आरोप लगते थे ना? अब मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से, आप बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस आधार पर जाते हैं? फिर आप डीरेल कर रहे हैं, फिर आप डीरेल कर रहे हैं, आप बताइए 69,000 फिर आप डीरेल कर रहे हैं। अशोक यादव जी, मैंने लूटा गया कि नहीं? सुनिए अशोक यादव जी, मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ। अशोक यादव जी एक मिनट, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले वक्त में उपचुनाव है 10 सीटों पर, और अखिलेश यादव, चाहे मंगेश यादव का मामला हो या फिर किसी मुस्लिम का मामला हो, जब भी कोई ऐसा नाम आता है जरूर वो मुद्दा उठाते हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद चैप्टर क्लोज होगा या फिर दोबारा से उखाड़ेंगे? बताइए बस। आपने मंगेश यादव का नाम लिया, आप ये बताइए जो 5-7 आरोपी जो पकड़े गए थे सुल्तानपुर में, वो आरोपी क्या एसटीएफ के हाथ में ऐसे गुलदस्ता लेके दे रहे थे? अरे तो भैया जो गोली चलाएगा उसको गोली से जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आप वहां पर मौजूद थे, एक मिनट, आप वहां पर मौजूद थे? आप लोग मौजूद थे क्या? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, तो हम तो सवाल उठा नहीं रहे हैं, हम तो सवाल उठा नहीं रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये योगी सरकार और एसटीएफ कहानी बनाओ प्रतियोगिता कर रही है उस मामले में। इस पूरे मामले का सुनिए ना, सबूत पेश किए गए थे। एक मिनट, हाजिर खान साहब, सबूत पेश किए गए थे। मंगेश यादव उसमें दिखा, लूट में दिखा कि नहीं दिखा? क्या क्राइम था मंगेश यादव? अरे लूट में दिखा, फुटेज था और लूट में। अब सीधे बचाने आ जाइए, सीधे बचाने आ जाइए, छाती पीटने लगी इस पर, क्या बातें कर रहे हैं? उसको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। सौरभ मालवीय जी, एक मिनट, सौरभ मालवीय जी, मंगेश यादव क्या क्राइम किया पूछ रहे हैं? मंगेश यादव ने क्या क्राइम किया? अरे मुख्तार अंसारी पर बोल रहे हैं कि भाई यह मुद्दा तो अलग ही है। देखिए हिमांशु जी, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर शाम को अंधेरा होते ही, जैसे ही अंधेरा होता तो यहाँ पर महिलाओं को निकलना, लोगों को घर से बाहर निकलना 2017 के पहले बहुत जुल्म था, घर से निकलना अपराध था। राम मंदिर में कैसी बातें कर रहे हैं? राम मंदिर में सफाई, राम मंदिर में कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप राम मंदिर, क्या यहाँ पर आप बैठ कर कुछ भी बोलेंगे? राम मंदिर में सफाई, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे आप? राम मंदिर में सफाई आप कुछ भी बोलेंगे? आप मोहित खान पर नवाब सिंह पर कुछ बोलेंगे? नवाब सिंह यादव मोहित खान पर कुछ बोलेंगे आप यहाँ पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि मंदिर में बलात्कार हुआ? राम मंदिर में सफाई कर दी थी। तो आप शब्दों का चयन सही करिए। आप यहाँ पर जो बैठे आप ऐसे मत बोलिए, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं बोलिए। अगर आपके पास सबूत है आप उठाइए। मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ, ये गलत शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की बात इस डिबेट में बिल्कुल नहीं, प्लीज। क्यों नहीं बोल सकते? एक प्लीज, राम मंदिर में सफाई करती थी नहीं, अगर ये मामला है उठना चाहिए और उठेगा। दुष्कर्म कर दे, हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, राम सिंह साहब, एसएन सिंह साहब सुन रहे हैं? राजनीति हाँ बोलिए सिंह साहब। के साथ करिए। ये दो चीजें आपके डिबेट के बाद से आज स्पष्टता से ये भारत की जनता को पता चल गया कि मुस्लिम धर्म के लोग अपने गुनाहगार के साथ भी खड़े हैं, चाहे वो अपराधी हो। नहीं, गलत बयान नहीं कर रहे, किसी अपराधी के साथ नहीं खड़े हो सकते। कातिल की हिमायत करने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना कत्ल करने वाला है। ठीक है, रुकिए, एक संविधान पे विश्वास ही नहीं। हाँ बोलिए जवाद भाई, विश्वास नहीं, बोलिए। अभी एक बात हुई, मंगेश यादव की बात हुई कि उसने लूट करी, वो लुटेरा था, सीसीटीवी फुटेज में दिखा, जो कि सत्य भी, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं इस चीज पे, ठीक है, उनके ऊपर आपराधिक। लेकिन जो लोग एक तो खुलेआम चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं,
एक वो जो भारत सरकार का करोड़ों रुपए चूना निकाह करके बाहर भाग गए। मुख्तार अंसारी तो इन्होंने लूट करी प्रवचन भारत दिया सरकार करता था ना, 608 करोड़ अवैध संपत्ति जिसकी थी, 608 करोड़ रुपया जब्त किया गया, वो तो प्रवचन दिया करता था ना मुख्तार आप सब लोग एक साथ मत बोलो। आज जब अखिलेश यादव की बात आती है, अरे एक साथ मत बोला करिए प्लीज। अरे एक एक करके बोलिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए। मंगेश यादव का मुद्दा जब आया, दलितों की झोपड़ी सुनिए जब्बार भाई, जब मंगेश यादव का मुद्दा आया, नहीं मंगेश यादव का जब मुद्दा आया उस पर जवाब यहां पर दिया गया, लेकिन जो चीज सामने है, जो सबूत यहां पर सामने है, जो रिपोर्ट सामने है, उस पर तो भरोसा करना सीखिए। और अगर आपको उस पर आपत्ति है तो आप लोग कोर्ट जाइए। अशोक यादव जी आप जाएंगे, मुझे ये बताइए, आप लोग जिम्मेदारी के साथ, बहुत शॉर्ट आखिरी सवाल, आप लोग जब बहुत जिम्मेदारी के साथ सवाल उठा रहे हैं तो इस रिपोर्ट के विरोध में क्या आप कोर्ट जाएंगे? जो यहां पर फाइंडिंग्स पाई गई हैं, क्या उनको सार्वजनिक करने की मांग करेंगे? बताइए हिमांशु जी।